हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 376 के मामले में फंसे हुए हैं या आपके परिवार में से कोई सदस्य 376 के मामले में फंसा हुआ है और उसकी बेल नहीं हो रही है, लोअर कोर्ट में बेल खारिज हो गई और हाई कोर्ट में उसको आना है बेल लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बेल लेनी है तो किन ग्राउंड्स को आपने ध्यान में रखना है। आज मैं 5 आपको ऐसे ग्राउंड्स बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, जिनको अगर आप प्रूफ कर ले जाते हैं तो आपको बेल लेने से हाई कोर्ट से 376 के मैटर में या पॉस्को के मैटर में कोई भी रोक नहीं सकता है। तो वीडियो डिटेल में स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 376 का आरोप एक ऐसा आरोप होता है जिसका आरोप लगने पर व्यक्ति को सामाजिक रूप से, कोई भी व्यक्ति हो चाहे जितनी प्रतिष्ठा का व्यक्ति हो, उसको बहुत गंदी नज़रों से देखा जाने लगता है। ठीक है, उसका सामाजिक हास हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, चाहे प्राइवेट कर रहा हो या सरकारी कर रहा हो, और जनरली पूरा विभाग उसको गलत दृष्टि से देखता है। प्राइवेट में तो कई बार निकाल देते हैं, सरकारी में तो कहते हैं चलो ठीक है करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी सोशल इमेज खराब हो गई, पेपर बाजी हो गई, मीडिया बाजी हो गई और आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में फेमस नहीं, नोटोरियस हो गए। विख्यात की जगह कुख्यात हो गए। विख्यात तो हर कोई होना चाहता है, कुख्यात हो गए। अब जेल चले गए हैं, बेल नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में आखिरकार आपको आना कैसे है जेल से बाहर। कई बार आप लोग देखते हैं तो जो नॉर्मल 354 की एफआईआर होती, मेरे पास एक मैटर है जिसमें 354 की एफआईआर को दरोगा ने, आईओ ने 376 में कन्वर्ट कर दिया फर्जी तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ आपकी कंडीशन में हो गया है तो आपको बेल आखिरकार मिलने कैसे वाली। देखिए, जो बेल पाने का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड होता है वो कहीं पर भी, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी एफआईआर। नंबर 1 एफआईआर कितने देर से लिखाई गई है, यानी कि कितने देर से आपकी एफआईआर लिखाई गई। डिले एफआईआर में कितना है कि जैसे मान लीजिए घटना 6 साल पहले की बताई गई, 6 महीने पहले की बताई गई, तो वहाँ पर अगर डिले इन एफआईआर रखी गई है, एफआईआर जानबूझ के डिले से लिखाई गई है ताकि आपको 376 के आरोपों में फंसाया जा सके, तो जहाँ पर डिले इन एफआईआर होगी, हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर मेडिकल नहीं होगा। जब डिले इन एफआईआर है और स्पेसिफिक टाइम, डेट, प्लेस कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है आपकी एफआईआर में, तहरीर एकदम जर्नल नेचर की है, एफआईआर एकदम जर्नल नेचर की है, तो आपको बेल मिलनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी। अब देखना दूसरी चीज़ क्या होती है 161 और 164 में। 161-64 में अगर 161 में मान लो पुलिस वालों ने कुछ भी लिख दिया, लेकिन 164 में अगर लड़की ने कहीं पर भी कह दिया कि मैं इस लड़के को जानती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, हमारा संबंध आपसी सहमति से था या जिस रीजन की वजह से था, या होटल्स में मुझे लेकर जाता था, लेकिन मैं होटल का नाम नहीं बता सकती, घटना का स्थान नहीं बता सकती, किस जगह पर इसने मेरे साथ बलात्कार कारित किया या किस होटल में लेके गया, किस दिन लेके गया, कितने बजे लेके गया, मतलब स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, डेट, ये कुछ भी नहीं बता पा रही। जब 161-64 में अपने नहीं कह पा रही, तो वो भी आपके बेल का ग्राउंड है। लड़के को यहाँ पर जमानत पर छूटना चाहिए, और अगर आप बहस सही से करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपको जमानत छूटी जाएगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट जब लड़की कहती है कि मेरे साथ किसी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया है, जब देखिए सेक्स जो होता है विलफुल होता है, आपस में आप आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो कोई इंजरी, कोई भी चोट आपकी बॉडी पर नहीं आएगी बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ पर आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके साथ संभोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपकी बॉडी पर चोट कहीं ना कहीं आएगी, चाहे रगड़ का ही निशान क्यों ना आए, कहीं ना कहीं आएगी। तो उस कंडीशन में मेडिकल में कहीं ना कहीं चोट निकल के आएगी, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट हो सकती है, बॉडी पर इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप जब रजिस्ट करेंगी तो अगला आदमी आपको मारे पीटेगा भी, चोट आएगी। तो अगर ये सब भी नहीं है, मारपीट के निशान नहीं है, चोट के निशान नहीं है, कहीं पर मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन का स्टेटस इंटैक्ट आ रहा है, कहीं पर कोई भी इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स पर या एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी तरीके की इंजरी नहीं, तो भी लड़के को मेडिकल मिलना अनिवार्य हो जाता है, सॉरी लड़के की बेल मिलना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि सिर्फ ओरल टेस्टिमनी की बेसिस पर, सिर्फ जमान के कहने पर, सिर्फ मौखिक रूप से कह देने पर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, उसको जमानत पर रिहा किया जाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथा कि क्या जो सेशन जज ने आपकी बेल रिजेक्ट करी है, क्या कहते हुए रिजेक्ट करी है, ये भी बहुत देखना जरूरी होता है। और आजकल एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि जो लड़कियां कहती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए शादी का झांसा देते हुए, लंबे समय तक 4 साल 5 साल से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए शादी का झांसा देते हुए, और FIR लिखाने के बाद भी एक बड़ी फ़नी चीज़ होती है, वो जेल मिलने भी जाती है उससे। जब जेल में मिलने जाना है, आपको उसके साथ रहना भी है, तो उसके ऊपर FIR क्यों लिखवाई? पहले ही आपको जो है समझौता कर लेना चाहिए था कि चलो शादी कर लेते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि FIR में देख लो, स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस अगर नहीं मेंशन है, 161-64 में बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है, कोरॉबरेशन नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, तो आपका बेल का ग्राउंड मजबूत है, आपको बेल मिलनी चाहिए। और जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया गया है उस दिन आप कहाँ पर थे, आपकी लोकेशन क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से कोर्ट में साबित कर ले जाएंगे तो आपको हाई कोर्ट में जमानत मिलेगी। जमानत दिलाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। उम्मीद है ये आपको जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के पेज पर मुझे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ फॉलो करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।